ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो है लगभग 100 प्रश्न इस वीडियो में हम आपको देंगे। सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है पूछे जाने की। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न कह रहा है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो ये जो है जॉन डाल्टन ने दिया था। आगे ये परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। और वही बोल देता परमाणु का, ये नाभिक था, परमाणु का बोल देता तो 10⁻10 मीटर हो जाता। आगे ये निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण जो है आपका न्यूट्रॉन है। अस्थायी कण न्यूट्रॉन। आगे ये निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक को, तो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या या न्यूक्लियॉन्स की संख्या। तो यहाँ पे जो है आपका प्रोटॉन की संख्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे देखिए, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप सभी जानते भी हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है मतलब उस पर आवेश जो है नहीं है, तो न्यूट्रॉन पे है। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का खोज किसने किया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे ये 7 नंबर, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? समान संख्या में स्थित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कह रहा है क्या, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन का संख्या घटता बढ़ता भी है। आगे आइए 8 नंबर, कह रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो ये जो है मिलीकन ने किया। आ गई, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो यह जो है परमाणु में न्यूक्लियस को जो है सिद्ध किया। परमाणु विद्युतः होते हैं, तो ये जो है उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड ने किया। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका गोल्डस्टीन होगा। मतलब गोल्डस्टीन ही खोज किया था, लेकिन उसका विस्तृत जानकारी जो है उसके बारे में विस्तृत खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो है आपको रदरफोर्ड है, प्रोटॉन का जो है गोल्डस्टीन है, न्यूट्रॉन का जो है आपका जेम्स चैडविक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। आगे और मेसॉन का जो है युकावा है। आगे निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? द्वि प्रकृति पाई जाती है, तो यह जो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? तो एंडरसन है, एंडरसन। आगे परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो ये तो रदरफोर्ड ने खोजा था, यानी परमाणविक नाभिक का खोज रदरफोर्ड। आगे एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वह कौन है? तो है बोस। बोस का पूरा नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, तो न्यूट्रॉन का जो है जेम्स चैडविक, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी। किसने की थी? डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज जो है डी ब्रोगली ने सर्वप्रथम की थी। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। आगे देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो यह जो है आपका परमाणु। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो उसके उसके क्या चीज पर निर्भर करता है? तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, तो ऑप्शन जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो यह जो है न्यूट्रिनो में। द्रव्यमान भी नहीं होता है, आवेश भी नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण होता है, तो न्यूट्रिनो। आगे किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है सदा धनात्मक होती है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो यह जो है अल्फा कण के। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी,
तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। आगे देखिएगा, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। आगे देखिए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। अधिक इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन भी जुड़ता है उसमें। आगे ये, निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो आणविक सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। आगे देखिए, फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में सही संबंध है, तो देखिएगा यहाँ जो है P बराबर E/C, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्या कह रहा है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो यह जो है पाउली से संबंधित है। आगे देखिएगा, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। आगे देखिए, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, तो यह जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन सी। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो रासायनिक गुण जो है तय कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है तय करता है। आगे देखिएगा, 40 नंबर, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इनकी द्रव्यमान संख्या होगी, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं, तो यहाँ आंसर जो है 19 हो जाएगा। आगे देखिए, रेडियम दिया हुआ जिसका परमाणु संख्या 88 है, परमाणु द्रव्यमान 226 है, कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः पूछ रहा है। तो देखिए, पूछ रहा है क्या क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो अब देखिए, इसमें जो है आपका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो 226 में से 88 घटा देंगे, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, तो 88 होगा। अब देखिए, तो ऑप्शन से चलते हैं, हमको घटाने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखिए हमको प्रोटॉन बाद में पूछा है, तो 88 जो है बाद में चाहिए। कितना में है, 2 में है। अब सोचिए 226 में से हमको 88 घटाना है, तो 226 तो होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई 43 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आ गई 44। अब देखिए, पोटेशियम है, पोटेशियम का जो है परमाणु संख्या 19 दिया हुआ है और द्रव्यमान संख्या 40 दिया हुआ है। कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 19 आंसर हो जाएगा। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, 2n² पर आप निकाल सकते हैं। 3 है तो 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, जितना कक्षा बोलेगा n की जगह पर रख देना है। आ गई, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगी, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो m-z होगा, m-z, ऑप्शन बी आंसर है। आगे आइए, 47 नंबर, परमाणु संख्या 17 और एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, पूछ रहा है होते हैं, तो कौची पूछ रहा है, प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। देखिए, प्रोटॉन की संख्या तो यहाँ पे सीधा सीधा बात है कि 17 ही होगा, कहा कि परमाणु संख्या है, तो 17 तो ऑप्शन में है नहीं। अब देखिए, अब हमको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो 17 दूनी 34 यानी 18 को न्यूट्रॉन होगा, तो 18 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है संभव नहीं है। आगे, क्योंकि देखिए 1:2, 2:2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p होता है, ये 2d10 कहाँ से आ जाएगा, तो गलत हो गया। आगे देखिए 1:2, 2:2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए 6 और 4 10 है, तो 10 किसका होता है। अब देखिए सोडियम वाला भी है, तो देखिए सोडियम जो है अगर एक त्याग देता है तो उसका भी 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नियॉन और सोडियम। चलिए आगे देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, धातु तत्व के लिए है। अब देखिए, धातु उसको कहते हैं जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। आगे देखिए, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना आप कह रहा है कि क्या होगा, यानी कि 13 जो है इसका आपका क्या है, परमाणु संख्या है, तो यहाँ पे 2 8 3 हो जाएगा। आ गई, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है,
तो सोडियम आयन बोल रहा है, मतलब कि एगो जो है वो त्याग भी दिया है, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है आपका 10 ही होगा परमाणु संख्या वाला, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो ये जो है आपका अल्फा कण को, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कह रहा है क्या कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है। अब सोचिए उच्च कक्षा में है तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा है, और निम्न कक्षा में जाएगा तो पहले तो उसको ऊर्जा को निकालना होगा ना, तब तो वहाँ जाएंगे। बात समझे? तो वही बात है, अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, और आएगा तो आपका उत्सर्जन करेगा, मतलब निकालेगा। आगे ये निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए, और के विन्यास जिसमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। पालन नहीं होता है, देखिए हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद शुरू से दूसरा दूसरा भरते जाइए। तो देखिए इसमें जो है पहला में तो क्या किया है, एक को तो सब में भरा है, लेकिन पहला में 2 देना चाहिए था, तो दूसरा में 2 दे दिया है, गलत है। देखिए ई जो है ई सही है, यानी कि पहले को भरा है और पहला में 2 दिया है। बात समझे? अब देखिए ये तीसरा जो है, तीसरा में 1 है, लेकिन सब ऊपर मुँहे चाहिए ना पहले, त ना, एगो ऊपर मुँहे दीजिए, अब दोबारा दीजिएगा तब वो नीचे मुँहे रहेगा। तो ये जो है आपका यहाँ पे गलती हो गया, यानी ऊपर मुँहे होना चाहिए था और दे दिया है नीचे की ओर, तो ये भी जो है आपका गलत हुआ, और ये भी जो है गलत हुआ। 1 और 3 जो है ऑप्शन डी आंसर हो गया। आगे देखिए सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11 होता है, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो है आपका 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 282 है, यानी कि 12 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। आगे देखिए 59 नंबर, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 39 होगी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपका 3 होगी। आगे देखिए अस्थाई नाभिक हल्का ए से बड़ा 10 के साथ में, कह रहा है अस्थाई नाभिक में, तो अस्थाई नाभिक में क्या होता है? तो देखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है, दोनों समान रहेगा तब ना अस्थाई होगा। बात समझे? आ गई, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? तो 2n स्क्वायर अभी ना बताए हैं। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत जो है आपका हुंड का नियम कहलाता है। आगे आइए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया? तो यह जो है हाइजेनबर्ग ने किया, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग के युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन जो है किनका है? तो यह कथन जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो यह जो है अल्फा कणों की सहायता से की। आगे देखिए 67 नंबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो आवेश की खोज जो है आपका मिलीकन ने की, वह कण जो न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने का कार्य करता है, तो कौन करता है? तो मेसॉन करता है, यानी न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का काम कौन करता है? मेसॉन। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो यह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। आगे देखिएगा किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो रासायनिक गुण किस पर निर्भर करेंगे? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करेंगे। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? तो पाउली ने किया था। मेसॉन का खोज किसने किया था? तो युकावा ने किया था, ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या 17 होता है, तो 2 8 7 जो है आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है, तो परमाणु में क्या होता है? तो नाभिक होता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो यह जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। आगे देखिएगा एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो 3 आधारभूत अवयव जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। आगे देखिएगा एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो फोटॉन नहीं है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें जो है विपरीत चक्रण पाया जाता है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? तो यह जो है जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो हम बता चुके हैं 2n स्क्वायर। अब 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा और 4 दूना 8 होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये कह रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है,
तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, परमाणविक संख्या Z है एवं द्रव्यमान संख्या A है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है परमाणु संख्या के बराबर होगी, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा, यानी जेड आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तत्व जो है यूरेनियम दिया हुआ है जिसका परमाणु संख्या 92 है और परमाणु द्रव्यमान 235 है, में प्रोटॉन की संख्या पूछ रही है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात निकालना है। अब देखिए, तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है और प्रोटॉन कह रहा है, तो शुरू में और बाद में 11-11 होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू में और बाद में 11-11 तो इसी में है और बाकी तो किसी में है नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा। और बाकी जो है उसमें से घटा दीजिएगा 11-23 में से, तो 12 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। यूरेनियम जो है परमाणु संख्या 92 है और परमाणु द्रव्यमान 238 है। कह रहा है में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या तो आपको घटाना होगा, तो देखिए घटाएंगे तो लास्ट में 6 होगा, तो लास्ट में 6 कौन में है? ऑप्शन ए में। आगे आइए, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त जो है आपका द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, भिन्न हो सकता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है, तो 18 इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो 18 परमाणु संख्या है, तो 18 परमाणु संख्या है तो आर्गन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, तो यहाँ भी जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? अब देखिए, धातु तत्वों के लिए बोल रहा है, तो सोचिए लास्ट में जो है 1 2 3 होना चाहिए, तो लास्ट में 1 2 3 में से कौन है? तो ऑप्शन डी है। आगे आइए, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 4 होगी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। फिर से सुनिए, कह रहा है ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? देखिए, इसमें जो है क्या है, ऋणावेशित बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगा। कौन? प्रोटॉन की संख्या। क्यों? इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो है एगो त्याग देगा, ग्रहण कर लेगा। सुन लीजिए, ऋणावेशित परमाणु, तो ऋणावेशित परमाणु उसको कहते हैं जो ग्रहण करता है, तो किसी से जो है लेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ जाएगा, बात समझे? इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ जाएगा परमाणु संख्या की अपेक्षा, बात समझे? तो इसमें जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगा, किसका? प्रोटॉन की संख्या, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की, तो क्या पाया? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चल गए, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? तो देखिए 18 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो यह जो है बोहर एवं रदरफोर्ड ने किया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये लास्ट प्रश्न था, ये परमाणु संरचना से जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रश्न थे और सभी के सभी महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।